पहला प्रश्न है, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। आपका सही उत्तर है बी 3। अगला प्रश्न है, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ के प्रकार हैं? ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान या डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पर्वत उत्पत्ति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। आपका सही उत्तर है बी 4। अगला प्रश्न है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल का भाग उठा रहता है, किस पर्वत श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए ब्लॉक पर्वत, बी वलीत पर्वत, सी वशिष्ठ पर्वत या डी संचित पर्वत। आपका सही उत्तर है ए ब्लॉक पर्वत। अगला प्रश्न है, ब्लॉक पर्वत के बीच के धंसे भाग को कहते हैं? ए सिस्ट, बी रिफ्ट, सी रिदम या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी रिफ्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से ब्लॉक पर्वत है? ए टॉसजेस फ्रांस, बी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सी साल्ट रेंज पाकिस्तान या डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया है? ए कोबर, बी डेली, सी वेगनर या डी हैरिस हेस। आपका सही उत्तर है डी हैरी हेस। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत दिए हैं? ए जोली, बी होम, सी वेगनर या डी डेली। आपका सही उत्तर है ए जोली। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ए टूजो विल्सन, बी 1965 में, सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय दिया जाता है? ए वेगनर को, बी डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, सी न्यूटन या डी आइंस्टीन। आपका सही उत्तर है बी डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? ए जोर्डन नदी घाटी, बी लाल सागर से जेमजी नदी तक, सी लंबाई 4800 किलोमीटर लंबी या डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वे पर्वत जो चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनते हैं? ए ब्लॉक पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी संचित पर्वत या डी वलित पर्वत। आपका सही उत्तर है बी अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न है, इनमें से अवशिष्ट पर्वत हैं? ए विंध्याचल एवं सतपुरा, बी नीलगिरी एवं पारसनाथ, सी राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में या डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा रहने के कारण बनने वाली पर्वत है। ए संचित पर्वत, बी वलित पर्वत, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए संचित पर्वत। अगला प्रश्न है, आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों का मुड़ जाने से बनते हैं। ए संचित पर्वत, बी वलित पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत या डी अवशिष्ट पर्वत। आपका सही उत्तर है बी वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज किस पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए वलित पर्वत, बी संचित पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत या डी ब्लॉक पर्वत। आपका सही उत्तर है ए वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत संकल्पना है। ए प्लेट टेक्टोनिक, बी फॉर्मेशन या सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए प्लेट टेक्टोनिक। अगला प्रश्न है, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय डैश सागर था। ए थेटिन सागर, बी टेथिस सागर या सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी टेथिस सागर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए जिससे डैश पर्वत का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत या बी रॉकीज पर्वत। आपका सही उत्तर है ए हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पर्वत विश्व के सबसे पुराना वलित पर्वतों में गिना जाता है? ए हिमालय पर्वत, बी यूराल पर्वत, सी अरावली पर्वत या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ए गुरु शिखर या बी सागरमाथा। आपका सही उत्तर है ए गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पठार की ऊंचाई होती है। ऑप्शन ए 500 से 800 मीटर, बी 300 से 500 मीटर, सी 600 से 700 मीटर या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी 300 से 500 मीटर। अगला प्रश्न है, तिब्बत का पठार की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 12,000 फीट, बी 7,800 फीट, सी 16,000 फीट या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी 16,000 फीट। अगला प्रश्न है, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को कहते हैं। ए अंतर पर्वतीय पठार, बी पर्वतीय पठार, सी महाद्वीपीय पठार या डी तटीय पठार। आपका सही उत्तर है ए अंतर पर्वतीय पठार। अगला प्रश्न है, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को कहते हैं। ए मैदानी भाग, बी पठार, सी पहाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए मैदानी भाग। अगला प्रश्न है, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान है। ए लोयस मैदान, बी कास्ट मैदान, सी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है ए लोएस मैदान। अगला प्रश्न है नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण हो उसे कहते हैं। ए निक्षेपात्मक मैदान, बी समप्राय मैदान या सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए निक्षेपात्मक मैदान। अगला प्रश्न है निक्षेपात्मक का उदाहरण है। ए गंगा एवं सतलज, बी मिसिसिपी या होंगहो, सी ए एवं बी दोनों या डी केवल ए। आपका सही उत्तर है सी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है निक्षेपात्मक मैदानों में प्रमुख मैदान हैं। ए जलोढ़ एवं डेल्टा, बी रेगिस्तानी भाग, सी काली मिट्टियाँ या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए जलोढ़ एवं डेल्टा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उत्सुक कुआं किस देश में पाया जाता है। ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जापान। आपका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ए सर्फ, बी वेलाचली, सी हुक या डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी।